हाईवे हमारी लंबी लंबी दूरियों को आसान करने के लिए बनाए जाते हैं, मगर इन हाईवे पे कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती हैं जो ये हाईवे भुला नहीं पाते। एक ऐसा ही हाईवे है जिस हाईवे पे बहुत ही खतरनाक दुर्घटना हो चुकी है। पुणे हाईवे 66। इसे छलावे का हाईवे बोला जाता है। इस हाईवे पे छलावे होते रहते हैं, इसलिए इस हाईवे पे बहुत से एक्सीडेंट होते रहते हैं। पुणे हाईवे 66, इसके पास एक बाईपास है। इस बाईपास को ही बोला जाता है छलावे का एरिया। बोला जाता है कि यहाँ पे सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद यहाँ पे जाने का मतलब है कि अपनी जान से खेलना। इस वीडियो में आगे तक बने रहे। आइए एक असली दुर्घटना के बारे में हम बात करते हैं जो इस हाईवे पे हो चुकी है। स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें एक कार दिखती है जिसे एक आदमी भगाते हुए ले जा रहा था पुणे हाईवे 66 पे। वो आदमी हाईवे से उस कार को भगाते हुए उस बाईपास के पास ले आता है। उस बाईपास से जा ही रहा था, तभी उसके कार का पीछे वाला दरवाजा खुल जाता है। वो पीछे देखता है और उसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसको होश आता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ था, ये सपना था या फिर कुछ भ्रम। सब कुछ भूल के वो गाड़ी दोबारा से चालू करता है और चलाने लगता है। तभी उसकी सीट के पीछे एक हमशक्ल बैठा होता है, उसका पूरा खून से सना हुआ। फिर पता चलता है कि ये तो पहले ही मर चुका था, ये तो उसकी आत्मा थी और पीछे वाली सीट पे उसका मरा हुआ शरीर था। अब स्टोरी रियल टाइम में आती है और हमें एक फैमिली दिखती है जो पुणे जा रही थी अपनी लड़की की शादी की बात करने के लिए। उसी हाईवे से वो काफी ज्यादा लेट हो रहे थे और चलते चलते उसी बाईपास के पास पहुंच जाते हैं। तभी दादाजी बोलते हैं कि बेटा सीधा हाईवे से ही चलो, पता नहीं ये रास्ता कैसा होगा। ना तो इस रास्ते पे कोई आती हुई और ना ही जाती हुई कोई गाड़ी दिख रही है। नहीं नहीं, तुम इसी रास्ते से चलो। तो राजेश बोलता है कि बाबूजी हमें इस बाईपास से पूरे 30 किलोमीटर बचेंगे और वैसे भी हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं, हम इस बाईपास से जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तभी एनी के सामने एक बूढ़ी सी औरत आ जाती है। एनी उसे देखकर डर जाती है। राजेश उससे पूछता है कि ये रास्ता पुणे जाने के लिए सुरक्षित है? तो वो औरत बोलती है कि हाँ साहब, ये रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है आपके लिए, आप बिना चिंता करे इस रास्ते से जा सकते हैं। वो सब लोग उस रास्ते से जाने का डिसाइड करते हैं। दादाजी पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो औरत उस जगह पे नहीं थी। ये देखकर दादाजी डर जाते हैं। कुछ देर चलते ही दादाजी को नो एंट्री का बोर्ड दिखता है जिस पे लिखा हुआ था वार्निंग, नो एंट्री आफ्टर सनसेट। दादाजी फिर से बोलते हैं राजेश से उस हाईवे से चलने के लिए, मगर राजेश नहीं मानता। फिर कुछ दूर चलते ही उन्हें एक बाइक वाला मिलता है जो उनसे गाड़ी रोकने को कहता है। वो आदमी बोलता है कि तुम सब अपनी नजर मुझसे मिलाओ। वो आदमी दादाजी को भूत नजर आता है तो दादाजी राजेश से गाड़ी भगाने को कहते हैं। राजेश गाड़ी भगा लेता है। थोड़ी दूर गाड़ी चलते ही खराब हो जाती है। गाड़ी ठीक करने के लिए राजेश नीचे उतरता है। उन लोगों को लगता है कि कोई उनके पास आ रहा है, तभी राजेश को सब लोग अंदर बैठने के लिए कहते हैं। फिर उनकी गाड़ी अचानक से जोर जोर से हिलने लगती है। तभी अचानक से एक आदमी आता है और उसको देखकर सारे लोग डर जाते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि मैं मैकेनिक हूँ साहब, आपकी गाड़ी मैं ठीक कर दूंगा। वो आदमी उनकी गाड़ी ठीक कर देता है, मगर उनसे वो लिफ्ट मांगता है। तो सब लोग बोलते हैं कि हम कैसे अनजान व्यक्ति को लिफ्ट दे दें। ये सुनकर वो आदमी चला जाता है। तो वो सब सोचते हैं कि इसने भी तो हमारी मदद करी है। तो राजेश उसको पीछे से आवाज मारकर बोलता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। तो वो आदमी बताता है कि साहब ये रास्ता बहुत ही भूतिया है, यहाँ पे छलावे होते रहते हैं, यहाँ पे कोई भी किसी का भी रूप धर लेता है। क्या पता तुम भी यही सोच के मुझे लिफ्ट नहीं दे रहे थे। मगर राजेश और उसकी फैमिली को इस रास्ते के बारे में नहीं पता था। इसके बारे में जानकर उसका परिवार पूरी तरीके से डर जाता है और तभी वो आदमी दोबारा से उनको मिल जाता है जो उनको पहले मिला था। वो आदमी उस गाड़ी का पीछा ही कर रहा होता है। तो मैकेनिक बोलता है कि साहब यही छलावा है, गाड़ी तेज चलाइए। वो बोलता है कि साहब आप लेफ्ट ले लीजिए, हम कच्चे रास्ते से ही चल के हाईवे से मिल जाएंगे। तो वो हाईवे तक पहुंच जाते हैं और वो आदमी पीछा करना बंद कर देता है। थोड़ी सी दूर चल के ही एक ढाबे पे रुक जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसका बेटा अपना आईपैड भूल जाता है उसी कार में। वो दोबारा से जाता है उस कार के अंदर, तो उस कार में देखता है कि उसमें एक लाश पड़ी हुई है। उसकी चीख सुनकर सारे लोग भागते हुए आ जाते हैं। तो उस कार में देखते हैं तो उस कार में कोई लाश नहीं होती, वहाँ पे मैकेनिक भी नहीं था। और ये सब देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। रात भी होने वाली थी, इसलिए वो बहुत तेज गाड़ी को भगाते हुए जा रहे थे।
वो बार बार पुणे 33 पे बार बार वहीं पे पहुंच जाते थे। एनी उतरकर उसके ऊपर एक मार्क लगाती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये बार बार माइलस्टोन पे कैसे पहुंच जाते हैं जिस पे उसने मार्क करा था। उन्हें एक लाइट नजर आती है, तो वो लाइट देखकर वहाँ पे वो पैदल ही जाने लगते हैं इस उम्मीद में कि उनको वहाँ पे कोई मिल जाएगा। राजेश की बीवी हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाती है, तो सिद्धार्थ बोलता है कि वो हमारी मदद नहीं कर सकता, उनका नाम लेने से हमारा कुछ नहीं होगा। बोलता है इनका नाम लेना बंद करो। अब सिद्धार्थ का बर्ताव भी बदल चुका था, तो उन्हें वो ढाबा मिल जाता है और वो सोचते हैं कि अब हम सुरक्षित हैं। तभी राजेश की बीवी को वहाँ पे कोई इंसान नहीं दिखाई देता, तो वो सबसे बोलती है कि यहाँ से चलो। राजेश की बीवी राजेश से बोलती है कि ये सब छलावा है, तो राजेश उसकी बात नहीं मानता। राजेश की बीवी बोलती है कि हमारी आंखों को छलावा कर सकते हैं मगर फोन के कैमरे को नहीं। तो राजेश की बीवी उसका फोन लेके सबकी फोटो खींचती है और ये दिखाती है कि यहाँ पे कोई नहीं है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं, तभी तुरंत वहाँ से भाग लेते हैं। वो लोग भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं, तभी उनको वही आदमी दिखाई देता है जो सबसे पहले उनको मिला था। तो वो बंदूक दिखाकर सभी को अपनी आंखों में देखने के लिए बोलता है। तभी पता चलता है कि ये आदमी छलावा नहीं है, ये आदमी उस एरिया का पुलिस इंस्पेक्टर होता है। तभी सभी लोग उससे नजरें मिला लेते हैं, मगर वहाँ पे सिद्धार्थ नहीं था। सभी लोग उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। दादाजी को सिद्धार्थ दिख जाता है वो पानी में जाते हुए। दादाजी उसको रोकने के लिए जाते हैं, मगर सिद्धार्थ का भयानक चेहरा देखकर वहाँ से भाग लेते हैं। सिद्धार्थ के लिए सभी लोग परेशान हो जाते हैं, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने थाने ले आता है सभी को। पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश करी मगर तुम नहीं रुके, तुम्हारा पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गया। तभी पुलिस इंस्पेक्टर सभी की फोटो दिखाता है जो उस छलावे से मरे थे, और उस फोटोज में वो मैकेनिक भी था जिसने उसकी गाड़ी ठीक करी थी। छलावा एक हवा की तरह है, ये किसी का भी रूप धर सकता है। क्या पता उसने सिद्धार्थ का भी रूप धर लिया हो, क्या पता सिद्धार्थ ठीक हो। और इंस्पेक्टर सबसे बोलता है कि हमको अलग नहीं होना, हम सब साथ साथ रहेंगे सुबह होने तक। तभी सुबह हो जाती है और दादाजी उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं कि चलो घर चलते हैं। तभी राजेश उनके पीछे जाने लगता है, तो इंस्पेक्टर उसको रोकता है। तो एनी समझ जाती है। एनी बोलती है कि ये घर जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं, हमें तो अपने सिद्धार्थ को ढूंढना है। ये जानकर सबको पता चल जाता है कि ये छलावा है, और दादाजी आंख से आंख नहीं मिला रहे थे। वो लोग तभी गेट बंद कर लेते हैं। फिर पता चलता है कि अभी भी रात थी मगर वो छलावा था। तो दादाजी खिड़की से बोलते हैं कि राजेश गेट खोलो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। वो अपने अंदर एक लकड़ी घुसा लेते हैं और लकड़ी घुसते ही वो एकदम हवा में उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पे सिद्धार्थ भी आ जाता है और राजेश की बीवी वो देखकर रोक नहीं पाती अपने आप को और गेट खोल देती है। तभी इंस्पेक्टर ये चेक करने लगता है कि ये छलावा है कि नहीं। तभी राजेश की बीवी वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखने लगते हैं। तब सभी को यकीन हो जाता है कि ये छलावा नहीं है और सुबह हो जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर अपनी फोर्स बुलाकर वहाँ से सभी को निकाल देता है। अफसोस की बात ये थी कि दादाजी को वो लोग नहीं बचा पाए। दादाजी की लाश वहीं पे 33 किलोमीटर माइलस्टोन के पास मिलती है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का कहना है छलावा एक ऐसी आत्मा होती है जो जीवित लोगों के साथ छल करती है। छलावा एक ऐसी आत्मा होती है जो किसी का भी रूप धर लेती है, चाहे वो बच्चा हो, जानवर हो या फिर चिड़िया, किसी का भी। ये छलावा किसी के भी रूप में होता है, तो ये किसी से अपनी आंखें नहीं मिलाता और ये लोग सूरज ढलने के बाद ही निकलते हैं। ये भूतिया वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी अच्छी वीडियो और भूतिया एपिसोड्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पूरा एपिसोड फियर फाइल्स पे मिल जाएगा।